कि यूपी में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश में 4 चरणों में पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे और 2 मई को वोटों की गिनती होगी। पहले चरण की वोटिंग 15 अप्रैल को, दूसरे चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, तीसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को और चौथे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नामांकन 3 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। हर चरण में नामांकन के लिए 2-2 दिन रखे गए हैं। पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही गाँव में राजनीतिक हलचल भी अब तेज हो गई है। कल पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 2 मई को रिजल्ट आएगा और उससे पहले 15 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, 26 अप्रैल को और 29 अप्रैल को 4 चरणों में वोटिंग होगी। और तारीखों के ऐलान के साथ ही गांव में हलचल भी तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी जिन्होंने अब तक पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी थी, अब वो अपनी तैयारियों को और गति दे रहे हैं, चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। और इन सब के बीच राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। बीते कई दिनों से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्द पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। कल वो तारीख आ गई जब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये घोषणा की गई कि 4 चरणों में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे और 2 मई को जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। और इटावा से हमारे सहयोगी दिनेश शाक्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, कल पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। अब इटावा में कैसी चल रही हैं तैयारियां पंचायत चुनाव को लेकर? बिल्कुल, जैसे ही आचार संहिता का ऐलान किया गया है, अधिसूचना जारी की गई है, उसके बाद से सरगर्मी बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है। तमाम उम्मीदवार और प्रत्याशी जो संभावित हैं, ग्राम प्रधान स्तर के, जिला पंचायत स्तर के या फिर ब्लॉक प्रमुख स्तर के, जो अपनी अपनी पार्टी की तरफ से उनकी तैयारियां गांव की तरफ दौड़ शुरू कर दी गई है। और चूंकि इटावा समाजवादी पार्टी का बड़ा गढ़ है और इटावा में एक लंबे अरसे से जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर समाजवादी पार्टी का कब्जा और मुलायम परिवार का कब्जा बना रहा है, और इसी वजह से इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी ऐसा मान करके चलती है और लगातार उनके जो नेता यहाँ इटावा पहुँच रहे हैं, लगातार उनका ये दावा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर काबिज होगी। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, जिसमें पहले जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है और उसके बाद जो जिला पंचायत का सदस्य बनता है उसको सभी सदस्य मिल करके अध्यक्ष के तौर पर, चूँकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी कभी जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर काबिज नहीं हुई है और इस वजह से इस बार उसकी यही कोशिश है। अंदर खाने में बड़े पैमाने पर ये तैयारी चल रही है, तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है अपने गढ़ को बचाने की। ठीक है, लखनऊ से हमारे सहयोगी रंजना भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना, कैसी तैयारियां चल रही हैं राजनीतिक दलों की पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए, लखनऊ हो या प्रदेश का कोई भी जिला हो, इस बार का जो पंचायत चुनाव है वो विधानसभा चुनाव की एक तैयारी है, रिहर्सल है। इसलिए क्योंकि मिशन 2022 सामने है और पंचायत चुनाव में अभी तक जो रहा है वो समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है, और इसलिए बीजेपी की इस बार कोशिश है कि किस तरह से जो जमीन पे जो गांव की सरकार जो है वो भाजपा की बने। तो इस तरह से इसकी तैयारी है भाजपा की, और पूरे बड़े स्तर पे हम कहें तो उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बड़े नेता, सांसद, जनप्रतिनिधि सभी लोग जमीन पे उतर चुके हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जो मुद्दे हैं वो सरकार की उपलब्धियां हैं उसको गिना रहे हैं लोग, और जो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकाल बीता है उसकी कमियां गिना रहे हैं। तो इस तरह से पूरी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि इस चुनाव में वो अपना वर्चस्व बनाए, क्योंकि जो आने वाले विधानसभा चुनाव में की राहें आसान कर सके। तो इस तरह जमीनी तैयारी है। राजनीतिक दल कोई भी हो, सभी राजनीतिक दल जमीन पर लगे हुए हैं कि वहां पे जो उनकी पैठ बनेगी, वहां पे जो तैयारी होगी वो आगे वाले भविष्य के संकेत देगी। इसकी कोशिश में सब लोग लगे हुए हैं, सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। गाजीपुर से मनीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, तैयारियां तो बहुत समय से चल रही थी राजनीतिक दलों की तरफ से, प्रत्याशियों की तरफ से, जो ये तय करके बैठे थे कि उनको चुनाव लड़ना है। कल तारीखों के ऐलान के बाद क्या उसमें और तेजी आई है? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले 1 वर्ष से ग्राम पंचायत के चुनावों को लेकर
तैयारियां चल रही थी। तमाम ऐसे प्रत्याशी थे जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे या वो चुनाव लड़ लेंगे। और तारीखों के ऐलान के बाद चौथे चरण में गाजीपुर में पंचायत का चुनाव होना है। 29 अप्रैल को यहाँ पर ग्राम पंचायत का इलेक्शन होगा। इसके लिए 17 और 18 अप्रैल को नॉमिनेशन होंगे, लोग अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे और 19 और 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 21 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच के बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। इसको लेकर पूरे जिले में 1268 ग्राम पंचायतें हैं और सभी ग्राम पंचायतों में लोगों के बीच उत्साह है, प्रत्याशियों के बीच उत्साह है और सभी सियासी समीकरण सेट कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे जिले में गांवों का माहौल बेहद सियासी हो चुका है। जी, स्वाभाविक सी बात है। मेरठ से निखिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी पंचायत चुनाव को लेकर, कैसी तैयारियां चल रही हैं मेरठ में? देखिए अमित, इस बार पंचायत चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि मेरठ सीट सामान्य हो गई है। ऐसे में हर कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता है जिला पंचायत पद के लिए। भाजपा में तो बहुत लंबी लाइन लगी है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी, और ऐसे में एक बड़ी लंबी लाइन है कि किसी तरीके से भाजपा का समर्थन मिल जाए और भाजपा के टिकट पर वो जिला पंचायत का चुनाव लड़े। लेकिन इस बार गांव की सरकार बनेगी। हर गांव वाले चाहता है कि उसके यहाँ जिन लोगों ने काम किया है, जो लोग अच्छे हैं वो चुनकर आए। लेकिन इसमें बड़ा दखल माफियाओं का भी है। मेरठ पुलिस ने कमर कसी है माफियाओं को इस चुनाव से बाहर रखने के लिए। जो दुर्दांत अपराधी हैं, जो कुख्यात अपराधी हैं, उनकी पेशी यहाँ ना हो इसके लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। उनकी जो पेशी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवाने की एक व्यवस्था करने के लिए पुलिस काम कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, गांव की जो सरकार है इस बार करीब 13.5 लाख मतदाता वोट करेंगे ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए, और जिसको लेकर एक बहुत लोगों में उत्साह भी है क्योंकि बहुत समय बाद ऐसी सरकार बनेगी जो उनकी अपनी होगी, जिसमें अब इस बार पुलिस सुनिश्चित कर रही है कि किसी तरह शराब ना पिलाई जाए, किसी तरह की गुंडागर्दी ना हो और जो दूसरे काम जो चुनाव को प्रभावित करते हैं उनको लेकर खासा फोकस इस बार किया जा रहा है। तो इस बार लोगों में उत्साह भी है। वहीं मैं आपको बता दूं कि मुद्दे वही हैं। कृषि कानून बिल को लेकर लोगों में नाराजगी जरूर है क्योंकि गांव के लोग किसानों से, खेती किसानी से जुड़े हैं, तो उनके मन में नाराजगी जरूर है। लेकिन और जो दूसरे मुद्दे हैं विकास के, उनको लेकर कहीं ना कहीं खुशी भी है उनके मन में कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया। और ठीक इसके बाद विधानसभा चुनाव है तो ये ऐसा देखा जा रहा है जैसे कि चुनाव का सेमीफाइनल हो, यानी जो जिला पंचायत और ग्राम पंचायत का चुनाव है वो कहीं ना कहीं आधार होगा अगले आने वाले विधानसभा चुनाव का। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में करीब 13.5 लाख मतदाता है, 2300 करीब बूथ मतदेय स्थल है और 800 समथिंग यहाँ पर पोलिंग बूथ्स बनाए जाएंगे जिन पर वोट कास्ट होगा। मैं आपको बता दूं कि जो अगर ग्राम पंचायतों की बात करें तो करीब 6373 ग्राम पंचायतें हैं, 480 करीब प्रधानी की सीटें हैं और 33 बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्य हैं। ठीक है निखिल, झांसी से भी अपडेट लेते हैं। अश्विनी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, इस बार प्रशासन को बहुत कम समय मिला है। जिस तरीके से आनन फानन में तारीखों का ऐलान किया गया, उससे पहले मसला हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में लटका रहा। क्या प्रशासन की तरफ से तैयारियां कैसे चल रही हैं? कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष हो पाए, किसी प्रकार की कोई कहीं पर न हिंसक झड़प होने पाए और न भेदभाव होने पाए? बिल्कुल, पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं वो झांसी जिले के 8 ब्लॉक में तकरीबन पूरी कर ली गई हैं। 15 अप्रैल को यहां पर चुनाव होना है। ऐसे में जो मेन 2 पद हैं, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य, उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। यहाँ पे 496 जो ग्राम प्रधान के पद हैं, इसके अलावा 24 जो जिला पंचायत के जो सदस्य के जो पद हैं वो महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। तकरीबन सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। 8 ब्लॉकों में जो परिणामों जो सूची बनाई गई थी उसका 2 बार अवलोकन किया गया हाईकोर्ट के आदेश के बाद। तो फिलहाल अब जो पंचायत से जो चुनाव है उसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। जो अधिकारी हैं वो 8 ब्लॉकों में लगातार दौड़ रहे हैं। 15 अप्रैल से चुनाव होना है। ऐसे में यहाँ पे 3 और 4 अप्रैल को नामांकन की जैसे प्रक्रिया शुरू होगी तो कहीं ना कहीं झांसी जिले में जो 8 ब्लॉक हैं उसमें पंचायत चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। अपनी अपनी दावेदारी को लेकर जो प्रधानमंत्री प्रत्याशी हैं वो अभी से ही जुट गए हैं क्योंकि 15 अप्रैल में ज़्यादा दिन बचे नहीं है। ऐसे में जो तैयारियां हैं जो चुनाव जीतने की उसके समय काफ़ी
कम है। तो फिलहाल जिला प्रशासन स्तर से तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। 8 ब्लॉक हैं, इसके अलावा जो अन्य जो 2 पद है उसके लिए भी जो चुनाव होना है उसको कराना सकुशल संपन्न है। भारी पुलिस बल भी यहाँ झांसी पहुंच गया है, तमाम जिलों का जो फोर्स है झांसी बुला लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव सकुशल निपटे, सीटा निकले, उसको लेकर पूरी तैयारियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। जो पद के जो प्रत्याशी है, प्रधानमंत्री प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में संपर्क करने लग गए हैं, लगातार